हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, आज मैं आपको एक मूवी के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है आउटपोस्ट। ये एक वॉर मूवी है जहां पर जो चुल मचाने वाला देश है यानी कि यूएस, वो घुस गया था दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर। वो तालिबान से कैसे लड़ता है और एक पोस्ट है स्पेसिफिकली जो उसको सेफ गार्ड करनी है और सोल्जर्स की क्या मनोदशा होती है, वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। देखो, पहली बात तो ये है कि जब कभी भी मैं ऐसी वॉर मूवी देखता हूँ जहाँ पर सोल्जर्स का जज्बा दिखाया जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो मेरे को ना आज के टाइम में आप ये कह सकते हैं कि बॉर्डर और शेरशाह, इससे बढ़िया कुछ अभी तक मेरे को लगा नहीं है। और स्पेसिफिकली शेरशाह में जिस तरीके की कैरेक्टराइजेशन हुई है, जिस तरीके से हमें सोल्जर का जो ह्यूमन साइड दिखा था, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगा था। और उसके बाद जो चीज़ अच्छी लगी थी मुझे शेरशाह के अंदर, वो ये लगी थी कि जिस तरीके से रगेड तरीके से वॉर सीन्स को रियल रखा गया था, जिस तरीके से धीरे धीरे जो इक्वेशन होती है विद इन सोल्जर्स को दिखाया गया था, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। उससे आप उसकी ह्यूमन साइड को देखते हो और बीइंग ह्यूमन, आप उस ह्यूमन इमोशन के साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हो। और कहीं ना कहीं जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं विद इन द बटालियन इटसेल्फ, जो प्यार होता है विद इन द बटालियन, जो जज्बे की बात होती है विद इन द बटालियन, वो आपको आंखों में ऑलमोस्ट आंसू लेके आ जाते हैं अगर अपने देश की बात हो। अब ये अपने देश की बात तो नहीं है, बट ये क्या हमारा ह्यूमन साइड को इंसैचुएट कर पाती है कि नहीं कर पाती है, वही आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। स्टोरी कुछ इस तरीके की, एक बटालियन है जिसको एक पोस्ट को सेफ गार्ड करना है और वो इस पॉइंट पे है जहाँ पर उनके ऊपर गोला बारूद जो है बिल्कुल पड़ सकता है। और ये कहीं ना कहीं आपने शेरशाह में भी देखा था कि अगर आप पीक्स के ऊपर हो और अगर आप वहाँ से, अगर उस पॉइंट से अगर आप सोल्जर्स के ऊपर आप गोली बारूद करोगे तो आपका जो निशाना है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सोल्जर्स के ऊपर डायरेक्ट आ सकता है और आपको क्लियर व्यू मिल जाएगा। बट नीचे से ऊपर जाने के लिए, मारने के लिए आपको तो डिफिकल्टी भी है कि एंगल कैसे लेंगे, आप देख भी नहीं पा रहे हैं और आपको चढ़ाई भी चढ़नी है। इस तरीके की चीज़ आपने शेरशाह में देखी थी, जो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। जो गहराई से हमें लीड जो दिखाया गया था, यानी कि शेरशाह की स्टोरी दिखाई गई थी, वहाँ पर इतनी गहराई से यहाँ पर नहीं दिखाई गई है। यहाँ पर आपको वो जैसे कहते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग तरीके का कैरेक्टराइजेशन हुआ है। जो अच्छे से किया गया है वो ये किया गया है कि स्टोरी हल्की फुल्की आगे पीछे चलती है। जो नरेटिव होता है कि वॉर का इम्पैक्ट यहाँ पर क्या होता है, वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। वॉर जोन्स जो दिखाए गए हैं ये भी उतने ही इम्पैक्टफुल हैं जितने शेरशाह के अंदर थे। तो जो गोला बारूद हो रहा है और जिस तरीके से टैंक्स हैं या फिर आपका जो एरियल फाइट सीन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा रियल लगेंगे आपको। उसके अंदर कोई भी इसके अंदर चीटिंग नहीं हुई है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कुछ कुछ सीन आपको शेरशाह से भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेंगे, क्योंकि देखो ये हॉलीवुड की जितनी भी मूवीज़ होती हैं वहाँ पर बजट भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से ड्रोन शॉट्स वगैरह ले रखे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल आपको लगते हैं। बट ओवरऑल बेसिस पर अगर मैं ये बोलूँ कि क्या मेरा दिल इसके साथ अटैच हो पाया कि नहीं हो पाया, क्या मैं पर्पस ऑफ सोल्जर्स से बहुत ज़्यादा अटैच हो पाया कि नहीं हो पाया, क्या मैं पर्पस और डी पर्पस ऑफ तालिबान से डिटैच हो पाया कि नहीं हो पाया, कि वो दुश्मन है कि क्या है, या वो ग्रे शेड्स के अंदर रखे गए हैं, क्या वो पर्पसफुली अपना देश वापस लेना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ एक वॉर मूवी बन के रह जाती है जिसकी जो हार्ट है ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर सेंट्रिक है, देश के ऊपर सेंट्रिक नहीं है। वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर सेंट्रिक है कि सोल्जर्स को क्या फील होता है, जो मेरे ख्याल से इसका डाउन साइड रह जाता है। क्योंकि दोस्तों देखो क्या होता है कि जब आपको शेरशाह इसलिए पसंद आई थी क्योंकि शेरशाह के अंदर आदमी जो सोल्जर एक्सक्यूज मी, गला खराब है यार, जो सोल्जर फील कर रहा है ना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्पस। और पर्पस जो है वो है देश, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर वो जो डेफिनेशन है ना, देश के लिए कुछ करने के लिए, वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी वीक रहेगी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये आपको बुक माई शो के अंदर आपको हिंदी और तमिल लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन सारी हैं आपके पास, जो भी आप देखना चाहो। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब इस तरीके की आप मूवी देखते हो ना, जो स्पेसिफिक किसी कंट्री, किसी जोन की हो, अगर आपको ओरिजिनल लैंग्वेज थोड़ी बहुत भी समझ में आ जाती है, अगर इंग्लिश में थोड़े बहुत भी कंफर्टेबल हो, तो आप इंग्लिश में ही देखो। आपको जो जज्बात हैं और जिस तरीके का इमोशन निकल के आना चाहिए है आवाज़ की मॉड्यूलेशन के अंदर, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो। हिंदी का मैंने वर्जन देखो दोस्तों, ऑनेस्टली देखा नहीं है, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितने अच्छे इंपैक्टफुल तरीके से उसकी डबिंग हुई है। मैंने इंग्लिश वर्जन इसका देखा है। डायलॉग्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हैं और सेकेंड हाफ के अंदर आते आते आप ये कह सकते हैं कि डायलॉग्स थोड़े कम है और एक्शन ज़्यादा है। तो एनी विच वेज आप एक बार ही देखिए, फिर उसके बाद डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। मेरी तरफ से इसका मूवी शूवी स्कोर रहेगा B+। मैंने काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक और अच्छी और इससे बेटर
वॉर मूवीज देखी हैं जिसके अंदर इमोशंस टेक्स द सेंटर स्टेज। वॉर जोन्स को ग्लोरीफाई करके देखने की अगर बात हो तो इसको भी A+ ही मिलेगा। इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से इसको विजुअलाइज किया गया, इसकी कोरियोग्राफी ऑफ वॉर सीन्स बहुत अच्छी है। बट जहाँ थोड़ा सा माइनस पॉइंट मुझे लगा कि जहाँ इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच होने चाहिए बियॉन्ड द सोल्जर, वो थोड़ा सा मेरे को मिसिंग लगा। तो मिलते हैं एक और रिव्यू और एक और अपडेट के साथ, और आपको सारे नोटिफिकेशन सभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन दबा दोगे। मैंने अभी नोटिस किया है अपने एनालिटिक्स के अंदर कि आपने बेल नोटिफिकेशन सारे ऑन करे हुए हैं नहीं, आपने मेरे को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तभी आपको पता नहीं चलता कि मेरे वीडियोस कब आ रहे हैं। तो कृपा करके यार उसको प्रेस कर दो। बाय बाय।